नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हरियाणा पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 7 दिन, 2 अफसर, 2 आत्महत्याएं और इन दोनों मौतों के तार जुड़े हैं एक ही रिश्वत कांड से। यह कहानी है एक आईपीएस अफसर की जिस पर रिश्वत का आरोप लगा और उसने आत्महत्या कर ली। और फिर कहानी है उस एएसआई की जिसने उस रिश्वत कांड का पर्दाफाश किया था और अब उसने भी अपनी जान दे दी। तो सवाल यह है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक बड़ी साजिश का हिस्सा जिसे दबाने के लिए एक के बाद एक जाने जा रही हैं। आज हम इस पूरे मामले में डीप डाइव करेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को समझना होगा। सब कुछ शुरू हुआ 6 अक्टूबर को। रोहतक में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने एक स्टिंग ऑपरेशन में आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनर सुशील को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह गिरफ्तारी बेहद अहम थी क्योंकि पूछताछ में गनर सुशील ने कबूल किया कि वो ये पैसे अपने बॉस यानी आईजी पूरन कुमार के कहने पर ले रहा था। यह रिश्वत एक शराब कारोबारी से ली जा रही थी जिसे एक गैंगस्टर जान से मारने की धमकी दे रहा था। कारोबारी ने मदद के लिए आईजी पूरन कुमार से गुहार लगाई थी। गनर के कबूलनामे का पूरा वीडियो भी बनाया गया। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने भी पुष्टि की कि इस मामले में आईजी पूरन कुमार का नाम सामने आया है। इसके तुरंत बाद पूरन कुमार का तबादला कर दिया गया। लेकिन कहानी ने पहला खौफनाक मोड़ अगले ही दिन लिया। रिश्वत कांड में नाम आने के 24 घंटे के अंदर ही आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। इस खबर से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। सबको लगा कि शायद यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन असली भूचाल तो 13 अक्टूबर को आया। जिस एएसआई संदीप लाठर ने इस पूरे रिश्वत कांड का भंडाफोड़ किया था उसी ने खुदकुशी कर ली। लेकिन मरने से पहले एएसआई संदीप ने एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया जिसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। इस वीडियो में उन्होंने पूरन कुमार से लेकर पूरे सिस्टम पर ऐसे विस्फोटक आरोप लगाए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। चलिए अब हम आपको एएसआई संदीप लाठर का वो आखिरी वीडियो दिखाते हैं। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूँ। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहाँ पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। जहाँ पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज़ रहेगी, वह चीज़ करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में। मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहाँ पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज़ कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई। बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है वो, उसने पहले गुंडे जान तमाण की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहाँ तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है सुबह, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई। आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहाँ पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज़ तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है।
धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। इन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले अफसर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हैं और हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसर आदि सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का घड़ा भर लिया, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल और केवल लग भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीज़ों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा में गई तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया, इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। अरे एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे टीएचसी वहाँ से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुँचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट रख गया, कहते इन पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में और भाई हमारी देश की जनता आहुति पे जग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज़ करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ और एक जमींदार का बेटा हूँ। लेकिन मैं यूँ नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूँ को ना किसी बात पे, मैं हमारे हर एक चीज़ सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये ज़रूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है। यो देश वो भगत सिंह पर के कुर्बान होकर चले गए नू इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़के हैं, किन आदमी खातर लड़ गए। पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसी घराली खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज़ का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आवांगे जब भी लड़ाई भाई। जैसा कि आपने सुना, एएसआई संदीप लाठर ने अपने आखिरी शब्दों में कई बड़े और सनसनीखेज दावे किए हैं। पहला दावा, उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील हुई थी। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक आरोप है। दूसरा दावा, उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में ट्रांसफर के नाम पर महिला पुलिसकर्मियों का यौन शोषण तक किया गया। तीसरा दावा, संदीप के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोपों से डर कर और अपने परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या की। चौथा दावा, उन्होंने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को एक ईमानदार अफसर बताया, लेकिन पूरन कुमार पर जातिवाद और भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। पांचवा दावा, उन्होंने कहा कि रिश्वत के जो पैसे पकड़े गए थे वो पूरन कुमार की बेटी ने लिए हैं। एक एएसआई का मरने से पहले इस तरह के आरोप लगाना इस केस को बेहद गंभीर बना देता है। अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्या एएसआई संदीप लाठर पर किसी तरह का दबाव था? अगर वो सच्चाई के साथ थे तो उन्होंने आत्महत्या क्यों की? उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या 50 करोड़ की डील और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? एक अफसर की मौत के बाद अब उसे बेनकाब करने वाले अफसर ने भी जान दे दी है।
सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन 2 मौतों ने हरियाणा पुलिस के दामन पर कई ऐसे दाग लगा दिए हैं जिन्हें धोना आसान नहीं होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी साजिश है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।